ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन द रूट्स, और उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। बोलने से अल्फा और बीटा का ऊपर जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, या फिर कभी कभी अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 ऐसे आ जाता है। तो ये सब का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इनको ही बोलते हैं सिमेट्रिक रूट्स। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो उसको अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन उसके ऊपर करते हैं ताकि जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, और हमारा जेई में भी कुछ क्वेश्चन जो आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स पढ़े थे क्या होता है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0, ये मेंशन करना जरूरी है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होके रहे, क्योंकि ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है क्या, माइनस ऑफ बी बाय ए, माइनस ऑफ बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है सी बाय ए। आई थिंक सभी को यहाँ तक तो पता ही है, तो यहाँ तक सबको पता है कि ये होता है। हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जस्ट ए मिनट, कहाँ गया, हाँ ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या बोला है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड के। बोला है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है, उसका एक रूट जो है ना दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है। तो हमको दिया है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, और बोला है कि इसका एक रूट जो है ना दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल हम समझते हैं ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय होके आ जाता है, सबको पता है। रेसिप्रोकल में हम लोग का 1 बाय होके आ जाता है, 1 बाय दैट मच। तो बेस्ट होगा क्या, हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों में से कौन सा लेंगे हमको आराम से मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा में तो हमको अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, सवाल बोल दिया है कि बीटा जो है 1 बाय अल्फा है, तो अल्फा और 1 बाय अल्फा ऐसे हमारा दो रूट है। तो हम अगर रिलेशन निकालना चाहेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो फिर हमको मिलेगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, जो भी मिलेगा कुछ। लेकिन उससे अच्छा है कि अल्फा इंटू बीटा रिलेशन निकाल दें, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा और 1 बाय अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें से जो वैल्यू चाहिए वो निकल के आ जाएगा साइड। तो हम लिखेंगे लेट द रूट्स बी, लेट द रूट्स बी, अल्फा का जगह में हम अल्फा ही लिखते हैं और बीटा का वैल्यू हम लोग 1 बाय अल्फा कर देते हैं। We know कि अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा क्या, c बाय ए होता है। c का वैल्यू यहाँ पे k है और a का वैल्यू 6 है, तो k बाय 6। तो अभी अल्फा का वैल्यू हम डाल देते हैं, अल्फा का जगह में अल्फा ही रखते हैं, बीटा का वैल्यू 1 बाय अल्फा कर दिए, तो ये हो गया k बाय 6, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू k बाय 6, इसमें से k का वैल्यू निकल के आ गया 6। तो अभी से आगे याद रखोगे हमेशा, अगर हमको ये बोलता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी एक तो दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग हमेशा ले लेंगे क्या, प्रोडक्ट का फॉर्म। तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए करके उसमें से वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलो फिर अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि वन रूट ऑफ दिस इज स्क्वायर ऑफ द अदर फाइंड के। बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर माइनस x माइनस k इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट जो है ना दूसरा रूट का स्क्वायर है। मतलब अगर हम लोग अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ले लेंगे तो बीटा का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा क्या, अल्फा स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्टली लिख लेंगे। ऐसे तो मैं पूरा समझा के बता रहा हूँ, नहीं तो लिख देंगे कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर, द रूट्स आर
अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। तो लिख सकते हैं लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। ये हो गया हमारा दो रूट। और हम टॉपिक के ऊपर, कौन सा टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन द रूट्स। तो हमारे पास दो रिलेशन हमेशा है, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा और एक हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है क्या? सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा होता है कितना? सॉरी मैं गलत बोल दिया ना। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। ये होता है। तो वो दोनों का यूज करके ही हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। जिसका वैल्यू पूछा है उसको निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दो रिलेशन जो निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा, बीटा का जगह अल्फा स्क्वायर है तो हमारा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलता है क्या? माइनस बी बाई ए। माइनस बी का वैल्यू हमारा -1 है, बाई ए का वैल्यू 1 है, मतलब 1 आया। इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। लेट अस राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन बोल दिया क्या? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरा रिलेशन जो है प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा क्या? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू माइनस के है तो माइनस के बाय ए। ए का वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा क्यूब का वैल्यू हो गया माइनस के। तो इसमें से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के टू द पावर 1/3 इतना आ गया। सबको समझ में? अल्फा का वैल्यू इतना आ गया। अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस के टू द पावर 1/3। चलो अब इक्वेशन 1 का हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमको सवाल में के पूछा है। हम इक्वेशन 1 का हेल्प लेके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 का हेल्प लेके उसमें से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी मिलेगा अल्फा का वैल्यू उसके जगह में लिख देंगे माइनस के टू द पावर 1/3। उसके बाद उसमें से के का वैल्यू निकालेंगे, या फिर अल्फा जो भी निकलेगा उसका क्यूब कर देंगे, फिर उसको माइनस के का साथ इक्वेट कर देंगे। चलो इसे रहने देते हैं। अल्फा क्यूब क्यों निकालेंगे? अल्फा क्यूब ही निकालेंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये वाला पार्ट को रहने देते हैं, फिर हम स्क्वायर क्यों करेंगे। अब ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से हमको ये मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अल्फा का वैल्यू मिलेगा। ये क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है हमको या तो फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, या फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूले। सबसे अच्छा है क्या? फॉर्मूला, क्योंकि ये ब्रेक तो नहीं हो रहा, फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। तो अल्फा हो गया क्या? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस इक्वेशन में अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ले तो ax², यहाँ पे x में नहीं है, यहाँ पे अल्फा है, तो x² का कोएफिशिएंट होता है a, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a जो कि 1 है। bx, तो ये वाला आता है हमारा bx का जगह, तो अल्फा के कोएफिशिएंट जो है उसको हमको लेना पड़ेगा b जो कि फिर से 1 है, मतलब a भी 1 b भी 1 और हमारा c का वैल्यू -1 है। तो फॉर्मूला बोलता है क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 1 माइनस 4ac हमारा -4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि 2 आ गया। तो अल्फा का वैल्यू हो गया हमारा कितना? -1 प्लस माइनस √5/2। ये अल्फा का वैल्यू। चलो अब देखते हैं, हमको अल्फा क्यूब निकालना पड़ेगा। इसको इधर लेके आ जाते हैं ना, ये वाला 2 को इधर ले आ जाते हैं,
बाय हट जाएगा, तो उसके बाद हम क्यूब कर सकते हैं। -1 प्लस √5 और -1 माइनस √5, ये बन गया। अल्फा क्यूब मेरे को चाहिए, अब ये दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। 2 अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू √5 -1 का होल क्यूब, और यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा √5 प्लस 1 का होल क्यूब। अब सभी को a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसको यूज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू √5 माइनस 1 का होल क्यूब, तो 5 √5 a क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर b, 3 इंटू √5 का स्क्वायर 5 इंटू b हो गया 1, तो -3a स्क्वायर b हो गया -15, माइनस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a हो गया हमारा क्या, सॉरी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है ना, सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, दैट मेक्स इट √5 माइनस 1। इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, मैं लिख दिया, खुद से कर सकते हो, a माइनस b का होल क्यूब डाल के इनटू, और दूसरा वाला हमारा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 √5 प्लस 15 प्लस 3 √5 प्लस 1, तो ये हमारा दूसरा वाला आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, 8 अल्फा क्यूब का जगह में हम लिख सकते हैं 8 इंटू माइनस के, 8 इंटू माइनस के इज इक्वल टू कितना हो रहा है देखते हैं, ये वाला पार्ट, फिर 5 √3 और 3 √3, 8 √3 हो गया, 8 √3 माइनस 16, और हमारा जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है, माइनस ऑफ इट इज व्हाट 16 प्लस 8 √3, 8 √3 प्लस 16। तो आई होप सभी को समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया कि नहीं रे? ये जस्ट 8 होगा, कहां होगा, 8 √5 होगा, राइट 8 √5 होगा, 8 √5, ये वाला हमारा 8 √5 होगा, 8 √5। थैंक यू। अब हमारा k चाहिए, तो इसमें से 8 कैंसिल कर देंगे तो ये √5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, वो माइनस k का वैल्यू है, -k इज इक्वल टू √5 -2, और इसमें क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2 माइनस ऑफ √5 प्लस 2। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं आंसर, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5, और ये हो जाएगा 2 प्लस √5। ऑल ऑफ यू गॉट इट? So k is equal to 2 minus √5 और 2 plus √5, ये दो वैल्यू हो गया k का, एक हो गया 2 minus √5, एक हो गया 2 plus √5। समझ में आ गया सारे को? ये क्वेश्चन सारे ठीक है, वेरी गुड। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हल्का सा डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये सवाल हल्का सा डिफिकल्ट था, ठीक है ना? ओके, अगला सवाल देखते हैं। डिफिकल्ट क्या, कैलकुलेशन है, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि हमारे पास दो रिलेशन है, दो रिलेशन से दो इक्वेशन निकलता है, इसमें से हम अल्फा का वैल्यू निकाल दिए, ओके, तो हम उसमें से निकाल दिए किसका वैल्यू, और k का वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि k का वैल्यू हमारा अल्फा क्यूब के साथ जुड़ा है, इसलिए हम अल्फा क्यूब निकाले यहाँ पे मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया कि बाय 8 कितना सारा लिखेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या मिलता है, डायरेक्ट रख के भी कर सकते थे। चलो, ये बढ़िया सा सवाल है, ये सवाल एक तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखना यहाँ पे निकालने के लिए बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then find the value of a alpha plus b और a बीटा plus b, इसका पावर -2 और इसका पावर -2, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखो करने का तरीका क्या होगा इसको।
सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सभी को पता है, आराम से सबको पता है कि ये माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा सी बाई ए। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं मैं। हमको सवाल में बोला है कि ए अल्फा प्लस बी का पावर -2 और बी अल्फा ए बीटा प्लस बी का पावर -2, मतलब हमको कुछ ऐसा पूछा है 1 बाय ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको सवाल में कुछ ऐसा पूछा कि भाई इसका वैल्यू बता दो कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालें? अब इसको तो इस जैसा रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये काफी नीचे है और अगर हम एलसीएम लेके भी करेंगे तो काफी गंदा गंदा चीज आने वाला है। तो हम इसको और सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं? दैट वे यू कैन डू बट काफी लेंदी हो जाएगा। दैट वे आल्सो यू कैन डू बट वो काफी लेंदी हो जाएगा। ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ए अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर कर सकते हो, नीचे ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई कैन डू, वी कैन डू, कर सकते हो, लेकिन ये काफी लेंदी हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे हमको मार्क करना है कि ये दिया है ना ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, ये दोनों ना यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। देखो एक चीज बता रहा हूं पहले, एज अल्फा इज ए रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको पता है कि अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, 100% करेगा, करेगा कि नहीं? तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? x के जगह में हम अल्फा पुट कर सकते हैं। देयरफॉर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब सुनो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए a अल्फा प्लस b। तो यहां से निकालने का कोशिश करते हैं a अल्फा प्लस b। तो यहां से हम कॉमन लेते हैं दोनों में से अल्फा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू -c हो जाएगा और a अल्फा प्लस b का वैल्यू -c बाय अल्फा होगा। जरा बताओ सबको समझ में आया क्या? a अल्फा प्लस b का वैल्यू -c बाय अल्फा आया समझ में सबको? Yes, sir. तो हम ऐसे ही सिमिलरली करके लिख सकते हैं, क्योंकि ए बीटा प्लस बी पूछा है तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सेम प्रोसेस में जो चलेगा उसको हम चाहेंगे तो सिमिलर करके लिखा जा सकता है। सिमिलरली ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू -c बाय बीटा। आई होप सभी को समझ में आया। ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी का वैल्यू जो -c बाय अल्फा और -c बाय बीटा आया, सभी को समझ में आ गया। अब हमको जो निकालने के लिए बोला है उसी को निकालते हैं। नाउ ए अल्फा प्लस बी नहीं, हाँ, ए अल्फा प्लस बी टू द पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस बी टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी को लिखते हैं ना यहाँ पे -c बाय अल्फा टू द पावर -2 प्लस -c बाय बीटा टू द पावर -2। सभी को पता चल रहा है यहां तक? और ये माइनस पावर के साथ हम कैसे हैंडल करते हैं? माइनस पावर जो होता है उसके साथ हम कैसे हैंडल करते हैं? माइनस पावर को अगर प्लस कर देंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, माइनस पावर को अगर प्लस करना है तो इसको पलटना पड़ेगा। अल्फा ऊपर सी नीचे, बीटा ऊपर सी नीचे, तो हम लिख सकते हैं
माइनस ऑफ अल्फा बाय सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ अल्फा बाय बीटा बाय सी का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ अल्फा बाय सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बीटा बाय सी का होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट टिल नाउ? ये हो गया, समझ में आ गया। अब चलो इनका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से तो माइनस गया, हमारा नीचे सी स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी सी स्क्वायर आएगा। तो यू आर गेटिंग व्हाट नाउ इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो हमको मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सभी को यहां तक समझ में आ गया? आप सुनो। Yes, sir. अब ये सिमेट्रिक रूट्स का ऊपर आ गया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये सिमेट्रिक रूट्स का ऊपर आ गया है। सभी को पता है कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सभी को ये चीज पता है कि ऐसा हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा सी स्क्वायर। अब इस चीज का वैल्यू निकाला जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय ए है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? सी बाय ए होल डिवाइडेड बाय हमारा सी स्क्वायर आ गया, होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आ गया। फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एलसीएम हमारा ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय नीचे हमारा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन दैट यू कैन सी। ये वाला पार्ट में अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। जस्ट चेक हियर ना, ए स्क्वायर हो गया हमारा एलसीएम, ऊपर कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए तो यहाँ पे है, तो ए तो यहाँ पे है, ए स्क्वायर हम एलसीएम में था तो यहाँ पे एक तो ए बचेगा आएगा डिवाइड करने से, तो यू आर गेटिंग दिस मच हियर एंड योर आंसर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सबको समझ में आया सवाल? Yes, sir. ओके, अगला सवाल देखो। ये काफी आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सवाल तो आसान है लेकिन हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, है ना? सवाल क्या बोला है देखो, सवाल बोला है कि टू कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग टू सॉल्व x square plus px plus q is equal to 0. One starts with wrong value of p and got the roots as 2 and 6, and the second candidate starts with the wrong value of q and got the roots as 2 and minus 9. Find the correct equation and correct roots. Find the correct equation and correct roots. ये हमको सवाल में दिया है। चलिए सवाल को करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। हम अभी काम करते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट का ऊपर जाते हैं और सेकंड कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट अलग लिखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडिडेट, और ये हो गया हमारा सेकंड कैंडिडेट। ओके, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल का हिसाब से मैं बोल रहा हूं, है ना? तो मैं बोला किसी को सॉल्व करो भाई, वो क्या किया? ऐसे किया, a का वैल्यू वो 1 ले लिया, b का वैल्यू 8 ले लिया और c का वैल्यू 12 ले लिया। समझ में आया मेरे बात? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 12। तो उसमें वो गलती क्या कर दिया? a का वैल्यू तो सही ले लिया, b का भी सही ले लिया, नहीं, b का वैल्यू गलत ले लिया और c का वैल्यू ये हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो ऐसे लेता है तो उसको रूट जो मिलेगा ना -2 एंड -6 मिलेगा, उसको रूट मिलेगा -2 एंड -6। ध्यान से सुनो मेरे बात, उसको रूट मिलेगा -2 एंड -6। अगर मैं बाद में बोलूं कि भाई -2 और -6 अगर रूट से तो उसमें इक्वेशन बनाओ,
तो आंसर क्या होगा सर? हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सबको पता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये सुन लो। यस सर। हाँ, अगर रूट हमारा रूट्स का सम एस है और रूट्स का प्रोडक्ट पी है तो इसको इक्वेशन ये हो गया। चलो सुनो मेरे बात। अब बच्चा क्या किया था कि ऐसा वैल्यू ले लिया था, उसका रूट्स निकल गया था ऐसे। मैं देखना चाहता हूं कि भाई ये अगर ऐसा लिया है, रूट्स ऐसा निकला है, अच्छा ये रूट से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है? देखते हैं ये इक्वेशन से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसमें हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताओगे मेरे को? इफ आई ऐड दिस टू -2 और -6, हाँ ये -8 हो गया सॉल्व। प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट आ गया हमारा कितना? -2 एंड -6 दैट इज 8, नहीं 12, वो हो गया 12। तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू -8 है इंटू एक्स प्लस टी का वैल्यू 12 लिखा है, 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर वो रॉन्ग वैल्यू ऑफ 8 का रॉन्ग लिया है और सॉल्व करके वैल्यू निकालता है तो जो रूट मिलेगा उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही वाला जगह ही रॉन्ग आएगा, यही वाला जगह ही रॉन्ग आएगा, बाकी जगह सब सही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। मतलब अगर कोई बच्चा एक वैल्यू रॉन्ग लेके किया है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सॉल्यूशन मिल गया है, तो दो रूट मिला उनको लेके अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं तो वही वाला जगह ही रॉन्ग वैल्यू आएगा, बाकी दूसरा वाला जगह जो है करेक्ट वैल्यू आएगा। मैं अभी इस क्वेश्चन में उसको लगाना चाहता हूं, मैं अभी इस क्वेश्चन में इसको लगाना चाहता हूं। फर्स्ट कैंडिडेट्स को रूट्स जो मिला था, क्या मिला था? 2 and 6 रूट्स आर 2 and 6 फर्स्ट कैंडिडेट को मिला था। therefore s हो गया हमारा क्या? 2 + 6 = 8। p हो गया क्या? 2 × 6 = 12। therefore equation is x² - 8x + 12 = 0। ये इक्वेशन है। x² - 8x + 12 = 0। जो क्वेश्चन में हमको दिया है x² + px + 12 = 0, नहीं +px + q = 0। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के वो डेफिनेटली ऐसे ही लिया होगा, वो डेफिनेटली ऐसे ही लिया होगा। क्या लिया होगा? a का वैल्यू 1 लिया होगा, p का जगह में उसको -8 दिखाई दिया होगा और q का जगह में 12 दिखाया होगा। सवाल में बोला है कि p को गलत लिया था, मतलब p का वैल्यू -8 होना नहीं चाहिए, लेकिन q का वैल्यू सही लिया तो q का वैल्यू 12 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आया ना? Therefore correct value of q = 12। जरा सोच के बता, समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर उसका रूट 2 and 6 मिला तो वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसीलिए उसको 2 और 6 मिला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का जगह में 1 है, p का जगह में -8 है और q का जगह में 12 है। तो उसको ऐसे इक्वेशन दिया गया होगा तो a का वैल्यू ले लिया 1, p का जगह में -8 ले लिया, q का जगह में 12 ले लिया। लेकिन वो बोला कि क्वेश्चन में कि गलत वैल्यू लिया है p का, मतलब p -8 नहीं होना चाहिए, p जो है वो -8 नहीं होना चाहिए, तो गलत वैल्यू ले लिया। इस p का साथ कंफ्यूज मत होना प्लीज। ये क्वेश्चन में p दिया है और ये p प्रोडक्ट है, कैपिटल P है तो, लेकिन q का वैल्यू तो सही लिया था, इसलिए मतलब है करेक्ट वैल्यू ऑफ q हो गया 12। बोलो सबको समझ में आया?
चलो अब हम पता करते हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ पी क्या है। ये सेकेंड कैंडिडेट से पता चलेगा। सेकेंड कैंडिडेट को क्या रूट मिला देखते हैं। सेकेंड कैंडिडेट को रूट क्या मिला, 2n - 9। रूट्स आर 2n - 9। तो सम कितना हो रहा है, सम कितना हो रहा है, 2 और -9 का सम -7। प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -18। Therefore, equation is x square minus 7 into x minus 18 is equal to 0। या फिर हो गया x square plus 7x, x square plus 7x minus 18 is equal to 0। मतलब जो दूसरा वाला कैंडिडेट है ना ऐसे पढ़ रहा है, हम उसको भी इक्वेशन ऐसे ही दिया गया है, मान लेते हैं x square plus px plus q is equal to 0। वो पढ़ रहा है ऐसा, वो इस इक्वेशन को ऐसा पढ़ रहा है, वो इस इक्वेशन को कैसे पढ़ रहा है, x square plus 7x minus 18 is equal to 0। वो गलत पढ़ा कौन सा जगह, क्वेश्चन में बोल दिया है कि रॉन्ग वैल्यू ऑफ q, ये q से रॉन्ग स्टार्ट कर दिया। q का वैल्यू एक्चुअली 12 था, वो 18 सोच के पढ़ लिया, -18 सोच के कर लिया। लेकिन p का वैल्यू सही पढ़ा है, p का वैल्यू सही पढ़ा है, तो p का वैल्यू कितना हो गया, 7। Therefore, correct value of p, correct value of p is 7। बोलो ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. p का करेक्ट वैल्यू पता चल गया, q का करेक्ट वैल्यू पता चल गया। अगर p का करेक्ट वैल्यू पता चल गया, q का करेक्ट वैल्यू पता चल गया, तो करेक्ट इक्वेशन भी पता चल गया। Therefore, correct equation क्या हो जाएगा देखते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस p का करेक्ट वैल्यू देखते हैं क्या लिखा हुआ है। p का करेक्ट वैल्यू ये है 7 है, मतलब p का जगह में 7 डालेंगे, q का जगह में 12 डालेंगे। 7x plus 12 is equal to 0। ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन था, ये इक्वेशन एक्चुअली था, यहाँ पे जो दिया गया वो एक्चुअली ये इक्वेशन था। लेकिन पहला कैंडिडेट इस जगह को गलत पढ़ के कर लिया, उसको -8 लगा और सॉल्व कर लिया, तो उसको 2 and 6 रूट मिल गया। दूसरा कैंडिडेट इसको गलत पढ़ लिया, -18 पढ़ लिया, तो उसको रूट मिल गया कितना, 2 and -9, जो कि फिर से गलत हो गया। लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन है। अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो सॉल्व करेंगे तो करेक्ट रूट मिलेगा। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जिस बच्चे को जो लगता है वैसे कर सकता है, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लो, ऐसे क्या बोलते हैं फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लो, जो करने से भी हो सकता है। तो हमारा रूट जो है मिला, करेक्ट रूट हो गया -3 and -4। ओके, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये था, और इसमें जो करेक्ट रूट्स है वो -3 -4 है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes, sir. अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूरा है, शायद मैं डीपीपी दिया था, शायद दिया क्या कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है, मतलब ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है तो ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स बोला है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला दे चुके हैं। क्या फॉर्मूला दे चुके हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वो फॉर्मूला। चलो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। लिखते हैं एज द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, so someone please tell me what is the value of alpha plus beta। जल्दी बताओ, what is the value? -b/a फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे डालना है। तो क्या डालेंगे, ऐसे नहीं कि इसका पिछला वाला क्वेश्चन में जैसे बच्चा पढ़ लिया गलत, तुम लोग भी गलत पढ़ लोगे।
तो क्या होगा, माइनस बी आई फॉर्मूला है, बट व्हाट इज दैट हियर, बताओ। माइनस पी बाय 1 मतलब माइनस पी आया, सबको पता चल गया। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बाय ए एंड 7/1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 7। सो दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज योर अल्फा इंटू बीटा। अब हमको आगे जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22, ये हमको दिया है। ये सिमेट्रिक रूट का अंडर में आता है। यू कैन सी दैट फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लिखे थे फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला इतना सारा बताया गया है, सिमेट्रिक फंक्शन सारे को याद कर लेना या फिर जरा सोचना कंसेप्चुअली कि क्या चीज पूछा है, क्या निकालने के लिए बोला है। Why I am going to write this one? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मेरे को पूछा है, तो हम ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दो चीज तो मेरे को दिया है। हमको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते ही हमको ये दो चीज पता चल जाता है। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और हमारा जो सिमेट्रिक फंक्शन है वहां पे वो एम ही वही है। सिमेट्रिक फंक्शन का एम ही वही है कि जितने सारे फंक्शन लिखा गया उसको अल्फा प्लस बीटा में एक्सप्रेस करना है और अल्फा इंटू बीटा में एक्सप्रेस करना है। तो देखना जितने सारे फॉर्मूला में लिखा हूं तो सारे फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में सारी चीज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में एक्सप्रेस है या फिर अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि जो भी सिमेट्रिक फंक्शन होगा उसको या तो अल्फा प्लस बीटा और सॉरी या तो नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म में एक्सप्रेस करना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि दो आर गिवन टू मी, क्वेश्चन पढ़ते ही वो हमको पता चलता है। नॉट अ वेरी इजी टेक्स्ट टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, मतलब इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। सॉल्व हम तब करेंगे अगर हमको इक्वेशन अच्छा सा मिलेगा। अगर हमको इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से पता चलता है कि रूट 1 एंड 3 होता है, तो अल्फा 1 बीटा 3 ले लेंगे, वो अच्छा है। लेकिन अगर हमको इक्वेशन मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उसमें अल्फा और बीटा का अच्छा वाला वैल्यू नहीं आएगा, गंदा सा वैल्यू आएगा, इरेशनल वैल्यू आएगा। दिस प्लस रूट ऑफ दिस वन बाय 2, जैसे हमारा आया था एक वैल्यू, ये वैल्यू देखो यहाँ पे हमारा आया था ना वैल्यू, ये गंदा सा वैल्यू आया था। अब इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या फिर इसका पावर 4 प्लस उसका पावर 4, आसान तो नहीं लगता है। यहाँ पे हमको करना पड़ा, मजबूरी था। सिमेट्रिक रूट्स था तो नहीं करते हम, समझ जाओ। अगर यहाँ पे सिमेट्रिक रूट्स का बारे में बोलता तो हम इस मेथड में नहीं जाते। अगर मेरे को यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए बोलता, आई विल नॉट गो लाइक दिस, आई विल गो विथ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा करते। बट यहाँ पे सिमेट्रिक रूट्स नहीं दिया था, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा। तो ऑल हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर रीडिंग सिमेट्रिक फंक्शंस। हमारा सिमेट्रिक फंक्शन में हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि उस सारे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो दोनों वैल्यू हमको फट से मिलता है। चलो अब हमारा एम है इसको अल्फा प्लस बीटा में एक्सप्रेस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा में एक्सप्रेस करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट अस पुट दोज वैल्यूज। इट इज योर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 22। हमारा एम है एट द एंड पी निकालना। देखते हैं कि यहाँ पे पी कहाँ पे आता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, तो यही पे आ गया पी। माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा हो गया 7 इज इक्वल टू 22। तो ये पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना? ये 4 इंटू 7 है, 22 प्लस 28 दैट इज 50। तो पी का वैल्यू आना चाहिए इसका रूट ओवर। पी का वैल्यू जरा बताओगे, कोई पूरा वैल्यू बताओगे, पी का जो वैल्यू है पूरा बताओगे। व्हाट इज दैट? सोमन टेल मी। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। व्हाट इज पी वैल्यू? मैं ये सुनना चाहता था प्लस माइनस बोलोगे, है ना? प्लस माइनस बोलोगे, ये मैं सुनना चाहता हूं। प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 50 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 मतलब 5 × 25 × 10 होता 2 होता है,
तो 25 का रूट ओवर 5 और 2 का रूट ओवर रूट 2 हो गया। तो 50 का रूट ओवर 5 रूट 2 का फॉर्म में लिख के छोड़ेंगे। सबको समझ में आ गया ये सवाल? अगला सवाल हमको क्या बोला है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर है, हो गया, होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसने बोला है कि एक रूट दूसरा रूट का डबल है, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। चलो फिर हम लिखते हैं, अगर एक रूट को अल्फा लिखेंगे, दूसरा रूट को क्या लिखेंगे? 2 अल्फा। वन रूट इज अल्फा, देन द अदर रूट इज 2 अल्फा। फिर हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा में जो रिलेशन यूज करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो रिलेशन निकालते हैं उसमें से हम ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मिलेगा हमको ए का वैल्यू, देखते हैं। तो लेट द रूट्स आर, let the roots are alpha and 2 alpha, let the roots are alpha and 2 alpha, हो गया। चलो अब देखते हैं। अब बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख लूं, जो कि 3 अल्फा होने वाला है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी का जगह में कितना है? यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये इक्वेशन जो है, हमको इक्वेशन जो दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लीज अंडरस्टैंड हियर ना, समझो यहाँ पे क्या बोला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है क्या होता है? a एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर का साथ जो है वो पूरा का पूरा a है, ये हमारा a हो गया, प्लस bx, तो x के साथ जो है वो b होता है, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। सारे को समझ में आया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है? a b c, सारे को समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं कि इसमें हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखे हैं, जो कि होता है माइनस बी बाई ए। तो लिखते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू हमारा 3a माइनस 1 है, बाय ए का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये मिल गया हमको अल्फा प्लस 2 अल्फा का वैल्यू। और अल्फा प्लस 2 अल्फा मेरे को लगता है सबको पता है कि 3 अल्फा होता है। 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3a। बोलोगे सर ये माइनस कहाँ भाग गया? तो मैं बोलता हूँ कि माइनस को मैं क्या क्या ऊपर चढ़ा दिया, दोनों जगह में नहीं जाता माइनस, याद रखो, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ऊपर वाला थोड़ा हम चाहेंगे तो इसको लेके अंदर 1 माइनस 3a कर सकते हैं, नीचे में करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 हो जाएगा और गंदा हो जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे। ऊपर के में हम जो लेके इसको चेंज कर दिए 1 माइनस 3a में, तो नीचे हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो लेट मी फाइंड आउट अल्फा वैल्यू फ्रॉम दिस प्लेस। ये अल्फा वैल्यू आ गया 1 माइनस 3a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और इसके साथ 3 एक को और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का वैल्यू जो है निकल के आ गया। कहां से निकल के आ गया अल्फा का वैल्यू? ये पहला कंडीशन अगर हम अप्लाई किए तो यहां से हमारा अल्फा का वैल्यू इतना निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे, सम ऑफ द रूट्स हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू 2 अल्फा कर देते हैं। नाउ अल्फा इंटू 2 अल्फा, ओके, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या? c बाय a। c कहाँ है? ये c है, c का वैल्यू 2 लिखा है, 2 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू हमारा है लंबा सा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। चलो ये 2 के साथ ये 2 साइड कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको मिल जा रहा है अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 बाय 5
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हमको मिल गया, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये दोनों का हम हेल्प लेंगे और सॉल्व करेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि हमको ए का वैल्यू निकालना है तो अल्फा एलिमिनेट कर देते हैं, या तो इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू यहां से लाके डालेंगे या फिर यहां से अल्फा का वैल्यू यहां डालेंगे। जो हमारे लिए आसान होगा वही करेंगे। एंड आसान ऑफकोर्स क्या होता है, यहाँ पे अल्फा वैल्यू ऑलरेडी निकल के है तो उसको लेके यहाँ पे डाल देंगे। तो इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, लिखते हैं इक्वेशन 2 बिकम्स, ओके, लिखते हैं इक्वेशन 2 बिकम्स ओके, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू ये पुट कर देते हैं, अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हो, कितना है 1 माइनस 3a डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। और मेरे को यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है पूरा, क्या दिखाई दे रहा कि एक तो कट जाएगा उसके साथ, लेकिन मैं ब्रैकेट को पहले ओपन कर लूं फिर देखते हैं। 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 9 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। सो हमको इतना मिल गया। अब जो कैंसिल होना है कैंसिल करते हैं उसको, एक पार्ट ये कैंसिल हो गया। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, साथ ही साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू, यहां से क्रॉस होके जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर, 9a स्क्वायर हो गया माइनस 45a प्लस 27। तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब अच्छी बात ये हो गया कि a का वैल्यू आराम से निकल रहा है, क्योंकि a स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। अगर a स्क्वायर कैंसिल नहीं होता तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, उसको सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे अच्छी बात ये हो गया कि हमारा a स्क्वायर जो है ना कैंसिल हो गया। चलो अब सॉल्व करते हैं a के लिए। 45 है इधर ले आता हूँ, 45a माइनस 6a इज इक्वल टू 27 माइनस 1। तो ये 39a का वैल्यू हो गया हमारा 26, a का वैल्यू हो गया 39, 26 बाय 39, 26 बाय 39। 13 में कैंसिल करोगे तो 2 बाय 3 आया। कैलकुलेशन थोड़ा था लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा था, टाइम लगा उसीलिए, बट क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। और सबको याद रखना है कि अगर हमको ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलता है, सम ऑफ द रूट्स हाउ, एक रूट दूसरा का डबल है, एक रूट दूसरा का स्क्वायर है, तो उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। एक को अल्फा ले लेंगे, दूसरा को अल्फा स्क्वायर ले लेंगे, एक को अल्फा ले लेंगे, दूसरा को 2 अल्फा ले लेंगे, फिर सम के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, प्रोडक्ट के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को हमको देखना पड़ेगा किससे जल्दी मिल जाएगा। जिस चीज पूछा है वो चीज कैसे हमको जल्दी मिल सकता है वो हमको देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू प्रोसीड। आया समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर सेम टाइप का सवाल है ये भी, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन अलग टाइप का होगा, लेकिन सवाल तो सेम टाइप का है, क्योंकि m टाइम्स ऐसे ऐसे करके दिया है। बोला है क्वेश्चन क्या, if sum of the roots of this one is m times the sum of the root, m times the difference of the root। ओहो, ऐसा बोल, अलग टाइप का थोड़ा बोल दिया। बोला है क्या, if sum of the roots of this is m times the difference of the roots, then prove that this is equal to this। ओके, तो कैसे करेंगे? लेट द रूट्स लिख देते हैं। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा।
नहीं बोला है, मैं जो सोच रहा था ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। दो रूट जो है उनका वैल्यू दिया क्या है, इनका सम जो है m टाइम्स द डिफरेंस है। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हो गया। और याद करो लास्ट क्लास में बता रहा था कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अगर मैं पूछूं किसी को भाई 2 and 9 का भीतर में डिफरेंस कितना है, व्हाट विल बी दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 and 9? 7 माइनस 7 नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं अल्फा ले लिया 2 और बीटा ले लिया 9, मान लेते हैं अल्फा में 2 ले लिया और बीटा में 9 ले लिया, तो फिर ये -7 होगा। 2 - 9 करेंगे तो -7 निकलेगा। लेकिन ये डिफरेंस वर्ड यूज करते ही हमको पता चला कि पॉजिटिव लिखना है हमको, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम डिफरेंस निकाल रहे। जब हम डिफरेंस निकालते हैं उस समय क्या होता है, हमारा जो उन दोनों के भीतर गैप क्या होता है उसी को लिखना पड़ता है, और वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हमको ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसा नहीं लिखना होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मॉड जोड़ना पड़ेगा। आया समझ में सबको? हाँ, एक और चीज सबको याद रखना है, क्या कि जब हम डिफरेंस का वर्ड सुनते हैं हमको इस फॉर्मूला का ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमको कौन सा फॉर्मूला का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू √d डिवाइडेड बाय मॉड a। इसका ऊपर ये याद आ सकता है। और एक चीज क्या याद आएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ac 4 अल्फा बीटा। तो ये दो चीज का ऊपर ना सारे का ध्यान आना चाहिए हमेशा। डिफरेंस नाम सुनते ही, जैसे ही हम लोग डिफरेंस नाम सुनते हैं हमको ये दो चीज का ऊपर ध्यान आ जाना चाहिए। डिफरेंस नाम सुनते ही हमको ये दोनों का ऊपर नजर आ जाना चाहिए। ये दोनों चीज का ऊपर हमको नजर डालना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो ये क्वेश्चन में जैसे यूज होगा उस हिसाब से इसको लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो अच्छा होगा। तो स्क्वायर करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर एंड देन अल्फा माइनस बीटा मॉड का स्क्वायर। और हम लोग जब इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे मैं मॉडुलस पढ़ा रहा था, मॉडुलस में बताया था कि x स्क्वायर का वैल्यू जो होता है मॉड x का स्क्वायर का वैल्यू भी वही होता है। x स्क्वायर का वैल्यू और मॉड x का स्क्वायर दोनों सेम चीज होता है। मतलब अगर कहीं पे x स्क्वायर होगा तो मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मॉड दे दूंगा, और अगर कहीं पे मॉड है और मेरे को जरूरत पड़ रहा है तो मॉड हटा के x स्क्वायर भी लिख लूंगा। यहाँ पे मैं और मॉड हटा देता हूँ और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो हो गया m स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। जैसे ही ये बन गया, जैसे ही हमारा ये बन गया वैसे ही हमको ये फॉर्मूला फटाक से लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। चलो ये काम तो बन गया हमारा, हमको समझ में आया कि यहाँ तक हुआ। अब इस जगह में हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। वो मेरे को शुरू से निकाल के रखना चाहिए था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू साथ, हाँ अल्फा प्लस बीटा हमारा आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। वो एक्चुअली शुरू से मेरे को निकाल के रखना चाहिए था। जैसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन में अल्फा बीटा द रूट्स, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो। कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगा उसको डाल देंगे।
चलो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। मैं इसको अलग कलर में लिखता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सबको पता है कि ये माइनस बी बाई ए होता है और b का वैल्यू माइनस पी दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इट विल बी p। अल्फा इंटू बीटा सबको पता है कि ये होता है क्या, c बाई ए। c का वैल्यू q है और a का वैल्यू 1 है, q। अब ये वैल्यू जो निकला वो डाल देते हैं, तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, p है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू व्हाट इज इट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो मतलब कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा हो गया हमारा q। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ थोड़ा अलग टाइप में दिया है करने के लिए, तो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, बन जाएगा शायद। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर q। हमारा q अलग साइड में है, p अलग साइड में है, तो अलग अलग कर लेते हैं। इम्प्लाइज 4m स्क्वायर q, तो इसको हम क्या किए, 4m स्क्वायर q को इधर लेके आ गए और ये p स्क्वायर को उधर ले लेंगे, इज इक्वल टू m स्क्वायर p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आ गया ना समझ में सबको? This implies 4m square q is equal to m square common, नहीं p square common ब्रैकेट में m square minus 1। तो यही तो हमको प्रूफ करने के लिए दिया था, जो कि हमारा बन गया। All of you got it? तो ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा क्या कर रहे थे, बाद में इसको निकाले, लेकिन सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। एक मिनट रुको, बैटरी डाउन हो गया है, थोड़ा चार्ज कर देते हैं। हो गया, हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 4। प्रूफ करने के लिए बोला है कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 53 अल्फा प्लस 28। मतलब बीटा का यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि प्रूफ में बीटा कुछ दिया नहीं है, तो अल्फा का ऊपर ही लेके हम काम करेंगे। तो बोला है कि अल्फा, यहाँ पे एक्चुअली 2 बिट था, ये क्वेश्चन में हमारा 2 बिट था, दूसरा बिट काफी आसान था, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा यहाँ पे, एक ही बिट कर रहा हूँ, तो इसलिए अल्फा एंड बीटा उसमें था, दूसरा बिट जो था उसमें बीटा का भी इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए अल्फा एंड बीटा द रूट्स लिखा गया है। तो यहाँ पे खाली अल्फा से ही काम बनेगा जो क्वेश्चन हमको दिया है। तो हम लिखते हैं एस अल्फा इज द रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 4। क्योंकि इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अल्फा प्लस 4। सबको समझ में आ रहा है ना, सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मतलब होता है x के जगह में वो सीधा डाला जाएगा, यही है। अगर बीटा इसको सेटिस्फाई करता है तो बीटा उसका ऊपर डाला जाएगा। हम पहले भी किए हैं, इसका 3-4 क्वेश्चन पहले भी किए हैं। वो उसको सेटिस्फाई करेगा, अगर उसका रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x का जगह में उतना डाल देंगे, उस इक्वेशन में x का जगह में उसको डाल देंगे। यहाँ पे अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा डाल देंगे, अगर बीटा इसका रूट्स होता तो बीटा डाल देंगे। यहाँ पे फिलहाल है बीटा भी रूट्स, लेकिन हमको जो प्रूफ पूछा है उसमें बीटा का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। अब हमको जो प्रूफ पूछा है, क्या पूछा है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 53 अल्फा प्लस 28। क्या पूछा है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 53 अल्फा प्लस 28, ये हमको प्रूफ में पूछा है। हमको अल्फा स्क्वायर इतना मिल चुका है। अब सबको पता होगा शायद ये चीज कि अल्फा स्क्वायर में अगर मैं अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा क्यूब होता है,
शायद क्या सबको पता ही होगा ही कि अल्फा स्क्वायर में अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा क्यूब होता है। तो इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं और उसके बाद इसमें हम अल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग अल्फा इन इक्वेशन 1। ऑफकोर्स बोथ साइड्स रहेगा, दोनों साइड में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। इक्वेशन 1 में दोनों साइड में अगर मैं अल्फा मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है? अल्फा क्यूब मिला, 7 अल्फा स्क्वायर मिला प्लस 4 अल्फा मिला। अब बात आके यहां पर अटक गया। अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। हमको प्रूफ तो ये नहीं दिया है, प्रूफ में हमको ये नहीं दिया है। प्रूफ में जो हमको दिया है वो है 53 अल्फा प्लस 28। मतलब प्रूफ में हमारे पास अल्फा स्क्वायर नहीं है, जो प्रूफ दिया है उसमें अल्फा स्क्वायर नहीं है। तो हमको अभी सोचना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर कैसे हटाएं। और अल्फा स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को सब कोई, यार इक्वेशन 1 में अल्फा स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ है 7 अल्फा प्लस 4। तो यहां पे अगर मैं अल्फा स्क्वायर के जगह में इसको डाल दूं तो सबको ये पता चलना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर गायब, एंड हो सकता है हमारा प्रूफ भी हो जाए। चलो देखते हैं पुट करके क्या निकलता है। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अल्फा प्लस 4 अल्फा। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 49 अल्फा प्लस 28 प्लस 4 अल्फा। जस्ट ए मल्टीप्लिकेशन। और 49 अल्फा में अगर 4 अल्फा ऐड करते हैं तो 53 अल्फा आता है। अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 53 अल्फा प्लस 28, एंड आई थिंक हमारा प्रूफ भी खत्म हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको ये करना था। आया समझ में सबको? Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल। ये सवाल हमारा जेई का है, सवाल 2019 में आया था, है ना? क्या पूछ रहा है सवाल देखो। इफ m is chosen in the equation, इसमें एक्चुअली क्या अपना थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। नॉट ए डिफिकल्ट वन, लेट मी टेल यू, लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो, क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है क्या है कि m is chosen in the equation this one such that the sum of the roots is greatest, मतलब रूट्स का जो सम है वो सबसे बड़ा होगा। Then the absolute difference between cube of the roots, क्यूब ऑफ द रूट्स का मतलब होता है क्या? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ रूट्स, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब में डिफरेंस, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड होता है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब मॉड होता है। मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। ऐसे डिफरेंस वर्ड समझते ही पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो बोला है कि उसका वैल्यू कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे कहां हम लोग अटकेंगे, है ना? पहले ले लेते हैं लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, है ना? चलो अब देखते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और वो मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा? मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? माइनस, उसके बाद b बाई ए, तो माइनस ऑफ -3 बाय ए हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 3 बाय m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। अब सवाल है कि ये मैक्सिमम कब होगा? सवाल है कि m का वैल्यू क्या है ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट इट इज मैक्सिमम? तो हमको समझना है कि
ये मैक्सिमम होगा क्या, उसमें हमको थोड़ा अपना जनरल नॉलेज लगाना पड़ेगा। वो जगह में हमको हमारा जनरल नॉलेज लगाना पड़ेगा। क्या है कि ये वाला पार्ट मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला पार्ट सबसे कम होना चाहिए। ऊपर वाला सॉरी पूरा का पूरा कब मैक्सिमम होगा, जब उसमें बाय जो हुआ है वो सबसे कम होगा। और वो सबसे कम कब होगा, जब m स्क्वायर सबसे कम होगा। और m स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका सबसे कम वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। कब आता है 0, जब m का वैल्यू 0 आता है। आया समझ में सबको? तो this is going to be maximum if m square is minimum। m square का मिनिमम वैल्यू 0 आया, ऑलराइट। तो हम लिखेंगे as अल्फा प्लस बीटा is maximum, so m square is equal to 0, m is equal to 0। चलो अब सबको पता चल गया कि m का वैल्यू क्या है। Therefore अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया कितना, 3/0 + 1 is equal to 3। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के मैं आगे आया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। c का वैल्यू हमारा है कितना, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1। यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। अभी तक कोई डिफिकल्टी इसमें आया नहीं है, लेकिन जेई में आया था ये सवाल। अगर ध्यान से थोड़ा देखेंगे बच्चा आराम से कर सकता है। मैं समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, मैं समझाऊंगा नहीं करूंगा तो फट से 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया हमारा 1। हमको पूछा है कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड कितना है, हमको ये पूछा है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड कितना है। हमारा एम है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड निकालने के लिए सिमेट्रिक रूट में जाऊंगा। सिमेट्रिक रूट में मेरे को इसके लिए जो फॉर्मूला बताया होगा उसको यूज कर सकते हैं, या फिर याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा एम जो है वो अल्फा और बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा में लिखना है और अल्फा इंटू बीटा में लिखना है। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब सबको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो सभी को पता होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका भी मॉड डाल देते हैं। अब आगे चलते हैं, उधर देखते हैं कि इसको आगे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमारा एम है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में लिखना और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में लिखना। ये अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो इसके लिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसका मॉड। रूटेबल ले सकते हैं, इसके रूटेबल लेने से भी काम बन जाएगा। रूटेबल का मतलब ही तो मॉड होता है। ओके, रूटेबल ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। पढ़े ना ये चीज, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना होता है। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा खाली ले लूं तो इसका रूटेबल आएगा, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं तो प्लस माइनस हमको लेना नहीं है ना। तो ये आ गया हमारा इसमें। सो दैट आई हैव यूज्ड हियर फॉर अल्फा माइनस बीटा। अभी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमारा हो गया किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। साथ में क्या है, प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा।
सो ये सारे के सारी चीज जो है ना ये खत्म हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का। साथ में हमको मॉड भी दिया है तो मॉड ले लेते हैं। अगर हमको नेगेटिव लेना नहीं है तो मॉड का भी कुछ जरूरत नहीं है देना। इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सारे का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये बन गया हमारा। साथ में इसका रूट ओवर भी डालना है। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये 1 हो गया। इसका मॉड का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव हम कर चुके हैं। तो ये हो गया 9 माइनस 1 8, ये हो गया 9 माइनस 4 रूट 5, तो 8 रूट 5। सबको समझ में आ गया कि नहीं सवाल? बताओ रे। तो कैमरा थोड़ा साइड में रहेगा। हुआ? हो गया? हो गया? ऊपर नहीं दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड नहीं दिख रहा है? तो राइट हैंड साइड नहीं दिख रहा है। अभी तो दिख रहा होगा ना? तो और थोड़ा हो गया? यस सर। सो ये हो गया 2019 का जेई का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, वही 2019 का जेई का सवाल है। अभी क्या होता है, जेई जो होता है ना 2 बार, अभी तो 4 बार कर दिया, उस समय 2 बार होता था। 2 बार होने से भी एक दिन में भी 2 ठो शेड्यूल होता था, तो इसलिए अप्रैल में भी 2-3 ठो क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जितना ठो क्या सेशन होता था, जैसे फर्स्ट बेच, सेकंड बेच, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, तो हर सिटिंग में एक एक क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक क्वेश्चन तो आना गारंटेड है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस हिसाब से 2019 में ही काफी सारे क्वेश्चन हमको मिल सकता है। चलो ये सवाल देखते हैं क्या पूछा है। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक साइन थीटा, लेकिन सवाल देखो कितना इजी भी आता है, माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका 2 रूट है अल्फा और बीटा। एक काम करते हैं, हम पहले निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस साइन थीटा बाय 1, माइनस साइन थीटा बाय 1, जो कि माइनस साइन थीटा हो गया, और अल्फा इंटू बीटा भी हमारा हो रहा है माइनस 2 साइन थीटा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका जरूरत पड़ता है तो हम इसको निकाल दिए पहले से। ठीक है, और हमको सवाल पूछा है क्या, ये इसका वैल्यू निकालो। अल्फा टू द पावर 12, देखो सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है कि अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर माइनस 12 प्लस बीटा टू द पावर माइनस 12, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस 12 होगा, है ना, इनटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। पूछा है कि इसका वैल्यू बताओ क्या है। तो आपको हमको जानना पड़ेगा कि इस चीज को हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा टू द पावर 12 प्लस 1 बाय बीटा टू द पावर 12। देखो खाली बच्चे का दिमाग का साथ खेलना चाहता है कि बच्चा क्या क्या सोच सकता है एक सवाल में, क्योंकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है। घबरा जाएगा, सोचेगा ये अल्फा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12 ये सब चीज कैसे निकाल, बट ये काफी आसान हो जाएगा। अभी देखो क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 जो है ना कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12
होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा, या फिर बीटा पहले आएगा, बीटा टू द पावर 12 प्लस अल्फा टू द पावर 12 बाय अल्फा टू द पावर 12 इंटू बीटा टू द पावर 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। और सबको ये देख सकता है ये दोनों सेम आ चुका है, तो ये दोनों को करो कैंसिल, ये दोनों को कैंसिल करो। अब ये चढ़ गया ऊपर, अल्फा टू द पावर 12 बीटा टू द पावर 12 ऊपर चढ़ गया, अल्फा टू द पावर 12 और बीटा टू द पावर 12, तो ये चढ़ गया ऊपर। अच्छा, नीचे हमारा अल्फा माइनस बीटा है, और अल्फा माइनस बीटा आते ही तो हमारा दिमाग में आता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डाल दे, ये हमारा दिमाग में आना चाहिए 100%। अल्फा माइनस बीटा डाल दे, तो अल्फा माइनस बीटा डालने से कुछ फायदा हमको हो जाएगा, होल स्क्वायर डाल दे। तो यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, पावर 24 था तो होल स्क्वायर कर दिए तो पावर अभी 12 आ गया। सबको समझ में आया है ना? अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये हो गया अल्फा बीटा टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टू द पावर 12। बस हो गया। अब हमको वैल्यू डालना है, अल्फा बीटा टू द पावर 12 है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -2 sin थीटा, मतलब ये हो गया हमारा -2 sin थीटा टू द पावर 12, -2 sin थीटा टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये sin थीटा है उसका होल स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा बनने से 4 इंटू -2 sin थीटा, मतलब 8 sin थीटा आ जाएगा, प्लस 8 sin थीटा, इसका भी पावर 12 है। आगे ना सबको समझ में आता तक? यस सर। सो ये बन गया हमारा 2 टू द पावर 12 इंटू साइन टू द पावर 12 थीटा। नीचे एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, जगह कम है इसलिए नेक्स्ट पेज में जाने से अच्छा कि यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, फिर पावर 12 कर देंगे, तो साइन टू द पावर 12 थीटा आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12, तो साइन थीटा 12 साइन थीटा टू द पावर 12, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया कितना अभी 2 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 8। देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन सब है, लेकिन दिखाई दे रहा काफी डेंजर, डर लगता है देखने से क्वेश्चन कि क्या करेंगे, लेकिन सवाल काफी आसान है। हो गया ना? अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया कौन सा आंसर, टू द पावर 12 में छोड़ दिया इसीलिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, आया ना समझ में? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक ये भी हमारा क्या 2015 जेई मेन में आया था और आईआईटी में आया था। आईआईटी में आया था क्या सब 2011 में आया था, और डिट्टो क्वेश्चन आया था, पूरा डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो क्वेश्चन क्या है देखो, बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन इफ an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n greater than equal to 1, then find the value of this। देखते हैं क्या दिया, करेंगे कैसे देखते हैं। इसको तो मैं एक मेथड में करा दूंगा नॉर्मली जैसा है, फिर एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से देखो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स
x square minus 6x minus 2 is equal to 0. Therefore, alpha square minus 6 alpha minus 2 is equal to 0 implies alpha square is equal to 6 alpha plus 2 हो सकता है। और ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2। ये सबको पता चल गया, ये तो होगा ही। हमको सवाल में पूछा है A10, जरा देखते हैं कि A10 में हमको क्या मिलेगा। A10 में क्या मिलेगा हमको? अल्फा का पावर 10 और बीटा का पावर 10 मिलेगा कि नहीं? A10 में हमको मिलेगा अल्फा का पावर 10 और बीटा का पावर 10। A10 will be this is A10. A10 is equal to alpha to the power 10 minus beta to the power 10. A9 हो जाएगा अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 और A8 हो जाएगा अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। मतलब ये सारी चीज हमको चाहिए। These things I need. हमको जो दिया है उसमें से हमको ये सारी चीज तो चाहिए। तो let us do one thing ना, हम ऐसा करते हैं, इसमें अल्फा टू द पावर 10 चाहिए तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ऐसा मिलेगा। अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? अल्फा 10 इज इक्वल टू 6 अल्फा टू द पावर 9, 6 अल्फा टू द पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 8। ऐसे ही यहां पे बीटा टू द पावर 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा बीटा टू द पावर 8 10 इज इक्वल टू 6 बीटा टू द पावर 9 माइनस 2 बीटा टू द पावर 8। बताओ ना, सबको समझ में आया? प्लस सबको समझ में आया ये वाला लाइन? Yes, sir. अब हमको क्या चाहिए? A10 चाहिए। A10 का मतलब क्या हो गया? अल्फा 10 माइनस बीटा 10। तो ये अल्फा 10 है या बीटा 10 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 10 मिल जाएगा। दोनों को माइनस कर देते हैं तो अल्फा 10 माइनस बीटा 10 इज इक्वल टू, उधर देखते हैं क्या है, 6 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9 प्लस 2 इंटू अल्फा 8 माइनस बीटा 8। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन? ये लाइन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसका वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हो गया A10 इज इक्वल टू 6 A9 माइनस प्लस 2 A8। अब हमको जैसे चाहिए उस हिसाब से कर लेते हैं। A10 माइनस 2A8, तो 2A8 को इधर ले आते हैं। A10 माइनस 2A8 इज इक्वल टू, बाय में क्या चाहिए? 2A9, इसको कर देते हैं 3 इंटू 2A9, तो 2A9 डिवाइड कर दो। A10 माइनस 2A8 बाय 2A9 इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। यही सवाल हमको पूछा था, 2 बार पूछा था, सेम सवाल हमारा 2 बार पूछा था। सबको समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा पेशेंस रखो। एक क्वेश्चन नहीं, इस यही क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ दूसरा मेथड में। एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, सारे को याद रखना है। वो फॉर्मूला, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला काफी सारे जगह पे न्यूटन जो है हाथ मारे हुए हैं। फिजिक्स में तो बहुत सारे हैं, मैथ में भी कुछ जगह में न्यूटन आ गए हैं, है ना? तो सुनो, ये फॉर्मूला क्या बोलता है? If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 and Sn is equal to alpha to the power n
प्लस हो या माइनस हो दोनों में से काम करेगा, प्लस बीटा टू द पावर n, देन हम क्या करेंगे a इंटू एस एन प्लस टू प्लस b इंटू एस एन प्लस वन c इंटू एस एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमेशा होता है ना। इसको लिखने का तरीका अलग होता है, बहुत सारे बुक में अलग अलग ढंग से दिया होता है कि इसमें n मतलब ये तीनों इसमें जो होगा उससे एक कम यहाँ पे होगा, एक कम यहाँ पे होगा, दैट्स ऑल। ये जितना होगा एक कम यहाँ पे होगा, एक कम यहाँ पे होगा, एक कम यहाँ पे होगा, बस इतना ही है। मतलब क्या करना है, ये जो चीजें है ना S10 S अल्फा सॉरी Sn अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इन दैट केस हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे मैं अप्लाई करता हूँ। ये पिछला वाला क्वेश्चन जो दिया था x स्क्वायर माइनस 6 क्या दिया था, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इसमें हमको an का वैल्यू दे दिया है कितना, an का वैल्यू दे दिया है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा ये वाला सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है तो n के जगह में उतना ही बैठा देंगे, n के जगह में उतना ही बैठा देंगे। और ये फॉर्मूला कैसे लगता है देखो, कहां कहां लगता है, a के साथ x स्क्वायर के जगह में n प्लस 2 लगेगा, x स्क्वायर के जगह में n प्लस 2 लगेगा, x के जगह में n प्लस 1 लगेगा और कांस्टेंट जो है उसके साथ n वाला लगेगा। तो इसमें अगर मैं n के जगह में 8 ले लेता हूं, if n is equal to 8, if n is equal to 8 देखो कैसे होता है, x स्क्वायर के जगह में क्या लगेगा n प्लस 2 लगेगा, 8 10 समझा, x स्क्वायर की जगह में 8 10 माइनस 6 इंटू x के जगह में क्या लगेगा n प्लस 1 लगेगा, a 9 माइनस 2 कांस्टेंट के साथ क्या लगेगा a n लगेगा, a 8 इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ करना ही नहीं, हमको बोला है कि अल्फा बीटा इसका रूट से, अल्फा बीटा हमारा इसका रूट से और o इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा 100% ऐसे आने वाला है। इसमें जो सबसे छोटा है उसको n ले लो, ये तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको n ले लो। तो हमको जो प्रूफ में बोला है, हमको निकालने के लिए बोला है 10 8 9, सबसे छोटा कौन सा है 8, तो n के जगह में 8 ले लो। तो अभी कैसे बैठेगा, c इंटू एस एन, c के जगह में -2 है, यहाँ पे -2 है, इंटू एस एन, मतलब हम फॉर्मूला को एस एन में लिखे थे, यहाँ पे an में दिया है तो इसलिए हम an लिखेंगे। तो c इंटू an बोलने से 8 हो गया, x के जगह में क्या हो जाएगा n प्लस 1 9 दिस वन। तो मेरे को जैसे पूछा उस हिसाब से मैं इसको सजा दूंगा। तो a 10 माइनस 2a 8 इज इक्वल टू 6a 9। तो इसमें से हमको पता चल गया कि a 10 माइनस 2a 8 बाय 2 क्या पूछा है 2 ना, 2a 9 इज इक्वल टू 3। बोलो समझ में आया सबको।